ये फल्गु का पानी महकार दिया होते हुए और नालंदा लेकर चले गए, लेकिन इधर ये जबकि राजद यहाँ से विधायक जी के चलते पता न का उनका अथी है जो इस साइड में मतलब कि विधायक जो मंत्री जी हैं वो दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाए जी, और बिल्कुल, विधायक बिल्कुल। दूसरे पार्टी के होने का जो विपक्षी उनसे नहीं किया। वो अपना घर में पानी लेकर चले गए और उसके बाद नालंदा में नीतीश जी का गढ़ में पहुंचा दिए, लेकिन ये मेरात्री को छोड़ दिए है। बाजार में कम से कम मैंने लोक निर्माण की जमीन है, पीडब्ल्यूडी की जमीन है, प्रपत्र 1 में नोटिस जारी है, लेकिन आज तक उनको तोड़ करके हटाया नहीं गया है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत तिवारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं गया के अतरी विधानसभा के टेउसा बाजार में। पूरे बिहार में हम प्रभात खबर जो है वो 30,000 किलोमीटर की यात्रा पे है और इस कार्यक्रम के संयोजक जो हैं वो राकेश मसाले हैं, जो अपने मसालों की खुशबू बिहार के साथ ही पूरे देश में फैला रहे हैं। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वास्तु बिहार, जो कि बिहार, झारखंड, नेपाल, लखनऊ समेत कई बड़े शहरों में अपने गुणवत्ता और समय के लिए प्रतिबद्धित अपने जो प्लॉट है, जो घर हैं, वो लोगों को प्रोवाइड करने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही इसके हमारे पूरे प्रोग्राम के मीडिया पार्टनर जो हैं वो हैं डेली हंट, जो कि इस पूरे प्रोग्राम को बड़े लेवल पे दिखाने का काम करते हैं। देखिए, आज जब टेउसा बाजार में खड़े हैं तो हम लोगों की स्थानीय समस्याओं को जानने आए हैं कि पिछले 5 सालों में उनके क्षेत्र में कौन से काम हुए हैं, कौन से काम नहीं हुए हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं आने वाली सरकार से, और पिछली बार जब उन्होंने जब वोट दिया था तो क्या समस्या थी, उस समस्या का समाधान हुआ कि नहीं। आइए चलते हैं सीधे लोगों के पास। क्या नाम हुआ आपका? उमेश प्रसाद। क्या करते हैं आप? और प्रखंड अध्यक्ष हैं इस जदयू का। अच्छा, ठीक है। नेतागिरी और पार्टी अपने जगह पे, लेकिन आप एक स्थानीय नागरिक भी हैं, तो बताइए यहाँ पर समस्या क्या है? यहाँ पर समस्या है, बाईपास होना चाहिए था टौसा में, और जो बाईपास नहीं बना है जिससे यहाँ के जनता को काफ़ी परेशानी होना पड़ता है। लेकिन हम लोग सरकार को, मंत्री को अवगत कराया है कि टौसा में बाईपास बनना चाहिए, और इसीलिए कुछ लोग यहाँ के स्थानीय लोग भी जिम्मेवार है कि बिहार सरकार का जो जमीन है, रोड का जमीन है, उस पर अपना सीढ़ी और टेंट निकाल देता है, जिससे भी यहाँ जाम होता है। अतिक्रमण की वजह से इस इलाके में जाम की स्थिति बन जाती है। क्या नाम हो आपका? अवधेश कुमार लल्लू जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? केमिस्ट हैं जी, केमिस्ट हैं। देखिए, अब आप जब केमिस्ट हैं, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। स्वास्थ्य सेवा की हाल ये है कि यहाँ पर एक भी बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, जो है उसमें डॉक्टर भी नहीं है। ये तो पहली समस्या है, इसलिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल की ज़रूरत है इस पूरे 4 प्रखंड के अंतर्गत, अतरी, मोहड़ा, बथानी जो भी है। और जो यहाँ पर जाम की समस्या है सर, अगर एम्बुलेंस आ जाता है तो एम्बुलेंस घंटा 2-2 घंटा फंसा रह जाता है। और तीसरा समस्या यहाँ पर सबसे बड़ी है कि महिलाओं के लिए मूत्रालय, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये 20-30 गाँव का करीब ये बाजार है, जहाँ पर कई बार कई जनप्रतिनिधि से कहा गया, लेकिन आज तक किसी ने कुछ ही बनाने का प्रयास नहीं किया। तो आप कभी स्थानीय विधायक जी के पास गए? हाँ बिल्कुल कहे, एकदम कहे, उन तक ये हमारी मैसेज गई, कहा गया तो बोले हम विचार करेंगे, लेकिन आज तक इस पर कोई। अच्छा, देखिए, एक बात बता दूं कि जो जिला है ना, गया जिला, इस गया जिला से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तो आते ही हैं, साथ में इस जिले का जो प्रतिनिधित्व है वो कि नीतीश कैबिनेट में सबसे अधिक कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से जो है 2 मंत्री आते हैं, वो भी ऐसे कोई छोटे मोटे विभाग के मंत्री नहीं आते हैं। प्रेम कुमार जो यहाँ के दिग्गज नेता हैं, खैर उनकी विधानसभा अलग है और ये हम तो दूसरे विधानसभा में, लेकिन हाँ, मंत्री जब होते हैं तो किसी विधानसभा या जिले के नहीं, पूरे राज्य के होते हैं। और 2 मंत्री हैं यहाँ पे, प्रेम कुमार जी हैं, उनके अलावा संतोष सुमन जी, और साथ में एक केंद्रीय मंत्री भी हैं। और देखिए, इतने बड़े बड़े दिग्गजों का ये गढ़ होने के बावजूद ये जिला, यहाँ के लोगों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और भी लोगों के पास चलते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अरुण कुमार यादव हुआ जी, इस प्रखंड के आरजेडी के मैं अध्यक्ष हूँ। ठीक है। नेतागिरी बाद में हम बात करेंगे, उसके लिए तो हम चौपाल सजा ही रहे हैं, लेकिन आप एक नागरिक भी हैं, यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, तो यहाँ पे क्या समस्या, उसके बारे में बताइए। नागरिक नहीं है, इस पंचायत का मैं मुखिया भी हूँ। जी जी, वर्तमान में है। अभी हमारे कुछ लोग, यहाँ के लोग बोल रहे थे कि यहाँ शौचालय का दिक्कत है। मैं मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि 5 सीट वाले बगले में ही शौचालय हम बनवाए हैं, लेकिन यहाँ ज़मीन का अभाव के चलते बाज़ार में ये परेशानी हो रही है। हम सीओ साहब से अगर हम ज़मीन का मुहैया के लिए बोले हैं कि बगल में कहूँ ज़मीन तुमको व्यवस्था करवाइए, हम उसको बनवाने का काम करेंगे। युवा भी हैं और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम हो आपका? जलेश विद्यार्थी। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ की?
समस्या यहाँ नहीं, समस्या पूरा बिहार में है। अब बिहार की बात छोड़िए, बिहार की बात के लिए पटना और पूरे 243 विधान घूम रहे हैं, इस विधानसभा की बात करिए। इस विधान की सभा के तो नहर की समस्या है, हाँ। लेकिन जीताराम जो मांझी जी हैं वो अपना गांव महाकार बगल में ही महाकार है, ये फल्गु का पानी महाकार दिया होते हुए और नालंदा लेकर चले गए, लेकिन इधर ये जबकि राजद यहाँ से विधायक जी के चलते पता न का उनका अथी है जो इस साइड में मतलब कि विधायक जो मंत्री जी हैं वो दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाए जी, और बिल्कुल, विधायक बिल्कुल। दूसरे पार्टी के वो होने अपना- का जो वो विपक्षी अपना उनसे घर नहीं में- किया। वो अपना घर में पानी लेकर चले गए और उसके बाद नालंदा में नीतीश जी का गढ़ में पहुंचा दिए, लेकिन ये मेरात्री को छोड़ दिए हैं। तो आप कभी गए नहीं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं कि आप नेता तो सबके हैं? वो मिलते कहाँ हैं? वो तो कहते हैं कि मैं पूरे जिले में घूमता रहता हूँ, मैं हमेशा जी, गया के लिए घूमता नहीं, वो तो नहीं मिलते हैं। रहता हूं। चलिए देखिए इनके भी अपने दया में कैनाल बना दिया जाता है इधर। क्या नाम है आपका पहले? प्रमोद सिंह। अच्छा, क्या समस्या ही जो बता रहा है लड़का, अगर फल्गु से कैनाल ऐसे निकाल दिया जाता तो 10 पंचायत का लाभ मिलता किसानों का, लेकिन वो उधर से काट के सलेमपुर से वैसे होते और नालंदा जिला चला गया। हमारे विधायक जी तो पेयजल के लिए मैंने इतना चापाकल, एक एक गांव में 10-10 चापाकल गड़ा है और रोड तो रोज शिलान्यास से ही हो रहा लेकिन एक विधायक के पास तो लिमिटेड हैंडपंप होता है, 10 एक गांव में कैसे 10 गड़ा देंगे? हो रहे थे। चलिए अभी पचाई में आपको बता देते हैं, पचाई एक गांव है, वहाँ भी 10 चापाकल गड़ा है। तो मतलब एक गांव में 10 गड़ा दी तो मतलब सारे गांव में 10 गड़ा दी? नहीं नहीं, और भी जहाँ बोला ना कि पे सारे गांव में 10 गड़ा दी। जिस जगह पे जैसा जरूरत है उस हिसाब से गड़वा रहे हैं। ये बोलिए ना जी। जैसे जो थे वैसे। जी। अब क्योंकि ये डेटा आप गलत मत बोलिए ना। क्या नाम हो आपका? सांगा यादव। क्या समस्या क्या है बाबा यहाँ की? समस्या यहाँ तो काफ़ी है, हाँ बताइए क्या समस्या है? आइए अच्छा बताइए। पेयजल का समस्या है, जी। खेत में पानी नहीं है, उसमें किसानी करते हैं आप? जी हाँ, तो काफी सामना करना पड़ता होगा दिक्कतों का। बहुत काफ़ी। तो कभी गए नहीं मंत्री जी के पास, विधायक जी के पास? मंत्री जी विधायक जी करवा दीजिए हमारे वोट से। बहुत सारे साथी जो लोग जाते रहते हैं, लेकिन कहाँ सुन करके कहीं सुना करते हैं। सुन के अनसुना कर देते हैं। अच्छा सर, हमारा नाम चंद्रशेखर कुमार हुआ। मैं जदयू किसान प्रकोष्ठ का प्रखंड का महासचिव हूँ। हम लोग यहाँ बड़की पैन का नाम सुने होंगे, जो आपका इस्लामपुर गया पथ में है। वहाँ वो बड़की पैन आकर के हम लोग के मतबलवा आहार में गिरता है, जिसका मिट्टी का भी कार्य जब शुरू होने वाला है, डैम्प बनने वाला है। लेकिन डैम्प बनेगा, लेकिन उसका मुख्य द्वार जो है फल्गु से आकर के जो मतबलवा में गिरती है, वो सब जगह अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। हम लोग के सरकार में आप है, आपकी पार्टी है, फिर भी अतिक्रमण हो गया। अतिक्रमण है। हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक कृष्णनंदन यादव द्वारा उसमें काम करवाया गया था। जहाँ तहाँ जैसे ही बना आवेदन पूर्ण रूप में पैन पर कोई घर बनेले है, कोई खड़ंजा लगेले है, कोई इस ढंग से अतिक्रमण कैले है, तो वहाँ पड़ी उस प्रपत्र 1 में नोटिस जारी है, फिर भी मोटी रकम लेकर के और सब छोड़ दिया गया। सर पैसा लेके छोड़ देते हैं। हाँ, और फिर दोबारा जब कंप्लेन करते हैं तो बोलो पुराना मामला है, ये नहीं, मैंने फिर से सफाई होने के बाद यहाँ रहता है। यहाँ देखिए ना। क्या नाम हो आपका? जी, बैजनाथ कुमार। मतलब यहाँ पे अफसर मनमानी करते हैं। जी, यहाँ बाजार में कम से कम मैंने लोक निर्माण की जमीन है, PWD की जमीन है, प्रपत्र 1 में नोटिस जारी है, लेकिन आज तक उनको तोड़ करके हटाया नहीं गया है और यहाँ दिन भर जाम लगा हुआ रहता है। मतलब जाम के झाम से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। देखिए यहाँ पे आपने सुना आम लोगों की समस्याओं को, लोगों का कहना है कि कहीं पानी नहीं है, किसी को जाम की समस्या है, कोई बताता है कि भाई अगर एम्बुलेंस आ जाता है तो वो जाम में मरीज फंसे रह जाते हैं। तो देखिए सबकी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान एक है, वोट। जब आप वोट डालते हैं तो सोच समझ के वोट करिए, अपने बातों को सोचिए समझिए कि कौन डेवलपमेंट कर रहा है, फिर वोट करिए। और बिहार के चुनाव से जुड़े हर एक छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। कैमरे के पीछे साई, मैं प्रशांत तिवारी। अब दीजिए इजाजत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।